तो श्री सनकादिक को अपने आराध्य का मंगल में दर्शन हुआ। प्रभु की उस छवि का दर्शन करके, नेत्रों से उस रूप माधुरी का पान करके सनकादिक का रोम रोम हर्षित है, आनंदित है। और भक्तजनों के अनुभवों से कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि जब होती है उस रूप की झांकी, जब उस मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके नेत्र कृतार्थ होते हैं, तब रोम रोम प्रभु के स्वरूप की, स्वभाव की स्तुति करने को व्याकुल हो जाता है, विह्वल हो जाता है। 5 वर्ष के नन्हे श्री ध्रुव जी को भी जब श्री नारायण का दर्शन हुआ तो मन व्याकुल हो रहा है कि किस प्रकार भगवान की स्तुति करूं। प्रभु सन्मुख हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ध्रुव जी का हृदय व्याकुल हो रहा है भगवान की स्तुति करने के लिए। नन्हे से बालक हैं, किन शब्दों में भगवान की स्तुति करें, मन ही मन व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसी स्थिति होती है कि कहा भी नहीं जाता, और वो जो प्रभु का जो स्वरूप है, जो माधुर्य है, कल इस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही श्री ठाकुर जी सन्मुख आकर विराजमान हुए तो वो श्री चरणों की सुवास, तुलसी की गंध, वो जब सनकादिक की नासिका रंध्रों से भीतर प्रविष्ट हुई तो भीतर एक हलचल सी हो गई, देह की सुध भूल गई। तो जब प्रभु के उस स्वरूप का अनुभव होता है तो वो कैसी विलक्षण स्थिति होती है कि कहा भी नहीं जाता और उस रूप को सहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। यही स्थिति तो श्री ध्रुवदास जी की थी जब रास मंडल पर जाकर पड़े थे। उनको अनुभव तो हो रहा है लीला का, भाव के नेत्रों से प्रियालाल की लीला का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जब दर्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रेम कैसा है कि काचो पारो खाए नहीं पची है। जैसे कच्चा पारा कोई खा ले तो वो किसी भी प्रकार से पच नहीं सकता है, वो शरीर से बाहर आएगा। कह रहे प्रेम कैसा है, ऐसा ही है, काचो पारो खाए नहीं पची है। जब भगवान के श्री चरणारविंद की रति प्रीति प्राप्त होती है, जब प्रेम बीज उपजे मन माही, तो रोम रोम में रमता भी है। अब प्रेम का स्वभाव है प्रतिक्षण वर्धमानम। इसको इस प्रकार समझो, आपने कोई वस्तु खाई, वो तो धीरे धीरे शरीर में पच जाती है ना, पर प्रेम जैसे ही भीतर जाएगा वो तो पल पल बढ़ेगा। अब जब वो पल पल बढ़ता है तब उसका भार वहन करना, ये कम से कम जीव के सामर्थ्य की तो बात नहीं है। इसीलिए तो सब भक्त कह रहे हैं, किस मुख से आपकी महिमा का वर्णन करें, पर फिर भी वर्णन कर रहे हैं। सब कह रहे हैं आपका स्वरूप स्वभाव किसी भी प्रकार कहा नहीं जा सकता, फिर भी सब कह रहे हैं। कहे बिना कोई रह भी नहीं रहा है, ये भी साथ कह रहे हैं। अनुभव रूपम गदाधर भट्ट जी कह रहे, कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। फिर भी कह रहे हैं, सब संतों की वाणियां ये भी कह रही हैं कि नहीं भाई, आपका रूप आपकी महिमा गा नहीं सकते, पर गा भी रहे, गाए बिना रह भी नहीं रहे। इसलिए 2 दिन पहले आपसे कह रहा था भाई, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको शब्दों में अभिव्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। ये अनुभव का ही विषय है। हाँ, लेकिन ये जो इस विषय का श्रवण कीर्तन है, ये आपको मुझे उस अनुभव के लिए प्रेरित करता है। कल सनकादिक ने यही बात कही ना अपनी स्तुति में कि ब्रह्मा जी के मुख से आपकी महिमा सुनी, आपके भजन ध्यान के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई, आपका भजन ध्यान करते रहे। आज जिस स्वरूप का आपने मन मानस में ध्यान करते थे, उसका दर्शन पाकर कृतार्थ हो रहे। तो ध्रुवदास जी की भी यही स्थिति थी, लीला का दर्शन करते, अब दर्शन करते वो आनंद भीतर समाता नहीं, लेकिन कहा कुछ जा नहीं रहा। तो आकुल व्याकुल जैसे छटपटाती है मछली, उस प्रकार छटपटा रहे हैं। तब श्री प्रिया जी को दया आई, तब श्री जी ने कहा, बाणी भई जो चाहत कियो, उठ जो चाहत तो को सब दियो। और जब ये आनंद प्राप्त हो जाता है, ये आनंद अर्थात जब प्रभु के गुणों का कीर्तन, इसमें जो आनंद छिपा है, जब ये आनंद प्राप्त हो जाता है, फिर कहने वाला कहता है, जो सुख है सतसंग में सो वैकुंठ ना हो, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना।
तुम्हारी महिमा बरन न सकूं, तू साहिब ऊंच भगवान। कह रही तुम्हारी महिमा बरन न सकूं, पर कहे बिना रह भी कहां रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। भक्ति महारानी जब कृपा करती हैं तब ये भाव, तब ये अनुभव कुछ प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम, किन्त्वन्यदर्पित भयं भ्रुव उन्नयैस्ते, येङ्गत्वदङ्घ्रि शरणा भवतः कथायाः, कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञाः। आपका जस जिसने गाया है, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। उसका लोक परलोक दोनों सुधरा है, क्योंकि भगवान का जो सुयश है, इसका प्रसाद यही है, जीव के सब दुखों की निवृत्ति कराने वाला है, जीव को दुख से मुक्त करने वाला है। मैंने पहले भी आपको संकेत किया था कि संसार का कोई भी सुख, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मिले और आपके सारे दुखों की निवृत्ति करा दे। संसार में कोई सुख मिलता है तो आप देखो उसके साथ कोई दूसरा दुख भी तो बना रहता है, और संसार में तो ये देखने में आता है भाई कोई सुख दुख साथ ही लेकर आता है। ऊंचा पद मिल जाए तो भाई ये कुर्सी हाथ से चली न जाए, इस बात का भय, इस बात की चिंता साथ रहती है। बहुत अधिक धन संपत्ति हो जाए तो चोर लुटेरों का भय साथ रहता है। और मैं तो कहता हूं चोर लुटेरों का भय क्या, आज तो बहुत संपत्ति हो जाए तो अपने आसपास रहने वाले ही शत्रु हो जाते हैं। आज तो भाई वो समय आ गया है, पुत्र पिता का शत्रु हो जाता है, भाई भाई का शत्रु हो जाता है। अर्थ में तो ये सब अनर्थ रहते ही हैं। तो संसार का कोई सुख मिल भी जाए तो संसार के किसी सुख में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके बाकी सब दुखों की निवृत्ति भी करा दे। पर प्रभु की जो कथा है, प्रभु के नाम का जो कीर्तन है, ये देता है कोई ऐसा सुख कि बाकी सब दुख भूल जाते हैं। बाकी सब दुख भूल जाते हैं, दुख लगता नहीं। दुख की निवृत्ति अर्थात दुख का मिट जाना क्या है? दुख का मिट जाना यही है ना भाई, दुख लगे ही नहीं। और मुझे तो लगता है भगवान की भक्ति तो कुछ ऐसा कौतुक करके दिखाती है कि भक्त दुख में भी सुख का दर्शन करने लगता है। तभी तो कबीर कहते हैं, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। तभी कभी कोई पूछता है ना कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। अरे अच्छे लोगों से जाके पूछो तो सही कि उनको कोई दुख है भी सही कि नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, वो तो प्रभु के विधान में हर समय आनंद में रहते हैं। आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है दुखी, आप उससे जाकर पूछो। उद्धव जी को दया आई, अरे गोपियां बेचारी कितनी दुखी हो रही, चलो जाओ इनका दुख दूर करके आओ। वो आए तो कुछ और करने के लिए थे, और कैसे उन्हीं गोपांगनाओं की चरण रज में स्नान करके ब्रज रज से धूसरित होकर, और कैसे बावरे होकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसे राधा राधा करते लौटे श्री कृष्ण के पास। तो आए तो थे कि भाई ये बड़ी दुखी है, इनका दुख दूर करते हैं। जब निकट आकर देखा तो अरे जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। और वैसे भी भाई दुख सुख की कोई परिभाषा नहीं है। जो किसी के लिए दुख है वो किसी के लिए सुख है, जो किसी के लिए सुख है किसी के लिए दुख है। और अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, जो सुख दुख की प्रतीति है, वस्तुतः सुख दुख कुछ है नहीं, लेकिन इस सुख दुख की प्रतीति जीव को अज्ञान के कारण और अविद्या के कारण होती, यही भगवान की माया है। अब जैसे रात को अंधेरे में रस्सी देखकर कोई डर जाए कि भाई सांप है, अब है तो रस्सी, लेकिन भ्रम ने क्या किया, सर्प का दर्शन करा के भयभीत कर दिया। ऐसी भगवान की माया है तो कुछ और, अब दिखाई कुछ और दे रहा है। अब जब रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है तो भय तो वैसा ही लगता है ना जैसे सांप को देखने पर लगेगा, पर सांप है तो नहीं वहां, भ्रम है।
ऐसे ही माया भ्रम उत्पन्न करती है, सुख दुख जैसा है कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा दुख की निवृत्ति क्या है, दुख दुख लगे नहीं। और प्रभु के नाम का, प्रभु के यश का गुणगान भक्तों को कोई ऐसा आनंद दे देता है कि वो सुख दुख ये दोनों के द्वंद्व से पार हो जाते हैं। फिर वहां ना सुख है और ना दुख है। मैं बहुत छोटा था तो सुनता था, कोई गाता था कि मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो ना सुख में है ना दुख में है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है, दोनों से पार हो जाता है। यही बात सनकादिक कह रहे हैं, प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है। यहां सनकादिक की बात सुने तो कह रहे भाई गाने योग्य भगवान का ही गुण है। संत थोड़े थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। संत कहते हैं हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब व्यथा। हमको भी बड़ी देर के बाद इस बात का अनुभव हुआ कि हाँ भाई बाकी सब व्यथा ही व्यथा है। कुछ दिन पहले कह तो रहा था मैं आपसे, संसार में कोई दुख की बात करे तो भी दुख है, सुख की बात करे तो भी किसी ना किसी को दुख है। आप अपनी सुख संपत्ति बहुत किसी को बताओ तो आपके सामने भले मुस्कुराता रहे, पर अंदर से तो ईर्ष्या उसको जलाती है ना। जबकि जीव ये भूल जाता है कि भाई यहां जिसको जो मिल रहा है वो केवल उसके कर्म का फल मात्र है। केवल व्यक्ति को इस बात का भ्रम रहता है मैंने कमा लिया, मैंने बना लिया, इस बात का भ्रम रहता है व्यक्ति को, क्योंकि मायाबद्ध जीव है, भ्रम में ही है। तो इस बात का केवल भ्रम है, भाई मैंने बना लिया, मैं बन गया। अगर व्यक्ति अपने बनाने से बनाए फिर तो कभी बिगड़े ही नहीं, पर यहां तो बनता भी दिखाई पड़ता है, बिगड़ता भी दिखाई पड़ता है। मैं तो जब दृष्टा की भांति देखता हूं, जब एक बार निष्पक्ष होकर चिंतन करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे लगता है अपने ही जीवन काल में कितने लोगों को हमने बनते बिगड़ते देखा, कितने लोगों को हमने शिखर पर पहुंचते देखा, और फिर कितने लोगों को कहीं समय के उस गर्त में छिप जाते हुए भी देखा। जिनकी कल दसों दिशाओं में जय जयकार होती थी, आज उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। तो सब क्या है, जी ही जस जग रघुपति तरहि सोती ही छिन तस हो, सोती ही छिन तस हो। तो सुख दुख जैसा है नहीं कुछ, भगवान की माया से भासता है। पर खैर भगवान की कथा कीर्तन की महिमा यही है। हरि की कथा गाओगे फिर सिमर सिमर नर उतरहि पारा। पारा माने वहां जहां न सुख है न दुख है, यानी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और मैं कहता हूं कि केवल कह के सुन के और ऐसे गर्दन हिला के मत रह जाओ कि ये औषधि लेकर देखो। मैं आपसे सत्य 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 कह रहा हूं, भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, इन शब्दों में कुछ ऐसा है, इस भाव में कोई ऐसा रहस्य है, ये ले जाएंगे आपकी चेतना को वहां। चांद सूरज जहां पौन न पानी, इसके लिए हमारे व्यास जी कहते हैं पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को। जहां इसके अतिरिक्त और कोई नहीं ले जा सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की बानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और जिसकी चेतना पहुंच गई वहां, और कब पहुंच गई, मरने के बाद नहीं, जीते भेटिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, सब रोगों की औषधि यही है कि कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए। अभी 2 दिन पहले भी जब हम किसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था भगवान से मांगने योग्य वस्तु तो एक ही है, कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए जो खोल दे हमारे बंधन, अपने ज्ञान दीप से हमारा भी दिया जला दे, अपनी स्वतंत्रता की सामर्थ्य से वो हमारे भी बंधन काट दे। कब से पराधीन है हम, जब से हम हैं तब से आधीन ही तो हैं, और पराधीन सुपने हूं सुख नहीं। कोई मिल जाए ऐसा। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। एक बात मैं आपसे पूछूं आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप ये सब यहां सुनते हो, श्रवण करते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा अनुभव होता है तो आप क्या कहेंगे? कोई बता सकता है? वो जो अनुभव आप करते हैं यहां, जब मैं आपसे कहता हूं ना उस पार,
उस पार जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, जहां ना सुख है ना दुख है, जहां ना माया है ना काल है, जब मैं उस पार की बात आपसे करता हूं, जिसके लिए कबीर कहते हैं निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान, तो कैसा अनुभव होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कह दोगे अच्छा लगता है, नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है। अच्छा नहीं लगता तो आते क्यों? यहां रोज यहां पर आकर बैठते हो, अच्छा नहीं लगता तो क्यों आते? अच्छा तो लगता ही है। पर अगर मैं कहूं कि अपने उस अनुभव को आप कुछ शब्दों में कहिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? अनुभव है, आत्मा को शांति मिलती है। देखो, अब संसार में तो आत्मा को शांति मरने के बाद मिलती है ना, मर जाता है कोई, कह रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखो कथा की कितनी बड़ी महिमा, हमको यही आत्मा को शांति मिल रही है। नहीं, संसार में तो ऐसा ही तो होता है, मर जाए कोई, कह रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमको यही मिल रही है। ये बात मैंने इसलिए पूछी, ये जो आपने कहा ना आत्मा को शांति मिलती है, माने कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा अनुभव कर रही है। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था। ये जो आत्म अनुभव है, यही इस कथन श्रवण का प्रसाद है। और जहां की बात सुन के आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, आपकी आत्मा शांत हो रही है, शीतल हो रही है, यहां की केवल बात सुन के जब उसका वस्तुतः अनुभव होगा, फिर क्या प्राप्त करना शेष रह जाएगा? इसलिए मैंने कहा कि मेरी बात सुनकर और गर्दन हिलाकर नहीं रह जाना। ये जो कहा सुना जा रहा है, ये आपको प्रेरणा दी जा रही है कि जो बात हम यहां कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास हम अपने जीवन में आरंभ करें। और कोई कठिन प्रयास नहीं है, कितना सरल सा रास्ता है। यहां सनकादिक कह रहे बस आपका गुण गाना है प्रभु। अब इसमें न कोई काल का बंधन है, न कोई आचार विचार का कोई बंधन यहां पर दिया गया। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बात कहते हैं, मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि सांस सांस नस नस से रसे और सपने में भी न बिसरे नाम के। नाम जपते जपते मेरी चेतना ऐसी नाममय हो जाए कि मेरे रोम रोम से नाम का ही गुंजार हो, मैं रहूं ही नहीं, आप रह जाएं। भाई जितने दुख, जितने द्वंद्व, जितने बंधन हैं, वो तो हमारे साथ है ना। ये जो जीव का सूक्ष्म अभिमान है, इसी के साथ तो सब जुड़ा है। सारी अहमता ममता का बंधन इसी के साथ तो बंधा है। कह रहे इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? कह रहे ऐसे रटिए नाम। भोली सखी भी तो कहती हैं कि तब कछु स्वाद नाम को आवे, सांस सांस नस नस से बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसे नाम रटिए, ऐसे नाम रटिए, कह रहे सपने में भी न बिसरे नाम। नाम राम श्री राम राम राम, सांस सांस नस नस से रसे, ऐसा ऐसा नाम स्मरण। अरे 2 दिन पहले यही तो पूछ रहा था आपसे कि भगवान का नाम जपने में कोई कष्ट परेशानी? आपने कहा नहीं। कोई गांठ से धन खर्च होता है? नहीं। कोई और दुविधा हो इसमें? नहीं। फिर भी क्यों नहीं जपते? कभी अकेले बैठकर अपने आप से प्रश्न पूछना तो चाहिए। भाई सब संत इस साधन की ओर संकेत कर रहे हैं, कितना सीधा, कितना सहज सुगम ये मार्ग है। स्वामी जी तो भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात, बाकी सब जानकर क्या करना है। रैदास यही तो कह रहे हैं, चल मन हरि चट साल पढ़ाऊं, इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, संत साखी दे बहुर न आऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ा। तो अपने आप से पूछना तो चाहिए, भाई सब संत कह रहे हैं ये कितना सीधा सहज ये मार्ग है, इसमें कोई कष्ट भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, आखिर हम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे?
या तो प्रमाद कारण है। और मुझे लगता है प्रमाद ही तो है ये असावधानी ही तो है, ये प्रमाद ही तो है। कल कह रहा था मैं आपसे, भाई और कुछ याद रखो ना रखो, इतना तो याद रखना, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। ये वक्त गुजरदा जांदा है, ये वक्त गुजरदा जांदा है, लखां विचों कोई बिरला, लखां विचों कोई बिरला, मुल वक्त दा पाउंदा ए, ये वक्त गुजरदा जांदा है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, किसे नु वक्त बनावे राजा, किसे नु दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा। देखो कोई बहुत बड़ा बड़ा समर्थ व्यक्ति हो, सब ओर से संपन्न हो, सब गुण भी हो उसमें, तो उसको कोई व्यक्ति क्या दे सकता है बताओ? कोई बड़ा संपन्न है, समृद्ध है, सब गुण भी हैं उसमें, सब है, शक्तिशाली है, समर्थ है, तो कोई अगर उसको देना चाहे तो क्या दे सकता है? चलो दौड़ाओ अपनी अक्ल के घोड़े, बताओ। एक शब्द का उत्तर है, एक शब्द, सम्मान, समय। नहीं, मैंने कहा कि कोई बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, समर्थ व्यक्ति है, सब गुण भी हैं उसमें, उसको कोई कुछ देना चाहे, उसके पास सब कुछ है, उसको कोई कुछ देना चाहे तो क्या दे सकता है? एक शब्द का उत्तर है, आदर। उसको आप क्या देंगे? आदर देंगे। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे, भाई भगवान को क्या दोगे? नमस्कार कर दो। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। बस भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, प्रभु आपकी जय हो। तो ऐसे जो काल है, परसों हमने चर्चा की ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जो काल है प्रभु, ये आप ही तो हैं, इस रूप में आप ही तो इस सृष्टि का नियंत्रण कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं, इसका संरक्षण कर रहे हैं। काल कोई और नहीं, आप ही हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से। तो काल सर्वसमर्थ है, काल को क्या दिया जा सकता है? समय को आप क्या दे सकते हैं? आदर दे सकते हैं। और समय का आदर क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। आदर देने से समय प्रसन्न होता है, और समय का आदर यही है, समय का सदुपयोग यही है, समय की सफलता सार्थकता यही है। और कहा था मैंने आपसे, जीवन कुछ और नहीं, जन्म और मृत्यु से बीच का समय ही है। जीवन का अर्थ यही है, द टेक्निकल मीनिंग ऑफ लाइफ, द टाइम स्पैन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, उसी का नाम तो जीवन है ना, समय ही तो है वो। समय को कुछ और नहीं दे सकते आप, समय का आदर कर सकते हैं। यदि आप समय की प्रसन्नता चाहते हैं, समय की अनुकूलता चाहते हैं, तो आप समय का आदर कर सकते हैं। और समय का आदर यही है, काल का आदर यही है। और इस विषय में तो सब सयाने एक मत हैं। वो ज्ञानी हो, भक्त हो, वृंदावन की रसिक परंपरा हो, ये सब संत सयाने एक मत हैं इस विषय में, भाई समय का आदर यही है। तो सनकादिक ने अपनी स्तुति में यही बात प्रभु से कही, कि गाने योग्य तो आपका गुण है, लेने योग्य आपका नाम है। और इसकी महिमा ये है, इसकी महिमा ये है कि इस सब दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। और फिर कहा कि जिनको आपकी कथाओं में उस रस, उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, वो जो आपके प्रिय भक्त जन हैं, वो जो भागवत हैं, आपकी कथा कीर्तन में जिनको उस आनंद का अनुभव हो जाता है, बोले अरे वो मोक्ष पद को कुछ नहीं गिनते, तो स्वर्ग आदि सुखों की तो बात ही क्या है। पर भाई हम तो अभी ये बातें ही कर रहे हैं यहां पर, हमको तो अभी कुछ मिला नहीं। क्यों? हम तो अभी बात ही कर रहे हैं यहां पर, चलो कम से कम बात तो अच्छी कर रहे हैं।
ये अच्छी बात है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हम सच्ची बात कर रहे हैं। यहां पर यह भी सीधी सच्ची और अच्छी बात है कि ऐसी स्थिति अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। यहां सनकादिक कह रहे हैं आपकी कथा कीर्तन में कुछ ऐसा रस मिल जाता है, कह रहे आपके भक्त मोक्ष पद को कुछ नहीं गिनते, स्वर्ग आदि सुखों की तो बात क्या है। अब हमारा मन तो भाई अभी संसार के शुद्र सुखों में ही अटका है, अभी तुम उसको भी नहीं भूल पा रहे। अगर दुख होता है तो समझ लो सुख की इच्छा है, तभी तो दुख हो रहा है, उसके अभाव में ही तो दुख हो रहा है। तभी आपसे पूछा था मैंने कि संसार में किसी से आशा है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा मन कभी कभी निराश होता है, बोले हां। अगर आशा नहीं है तो फिर निराश क्यों होता है? आशा है तभी तो निराश होता है मन। तो हमको भी यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, हां, पर हमारे कान में प्रभु की कृपा से बात पड़ रही है। ये भाव हमको चिंतन करने के लिए प्रभु ने प्रसाद स्वरूप दिया है। कम से कम हम अपना लक्ष्य तो ऐसा बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि प्रभु से मिल नहीं सकते, प्रभु से मिलने की इच्छा तो प्राप्त की जा सकती है। कल इसी बात पर मैंने चर्चा को विराम दिया था। सारे साधनों का फल यही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। सारे विकार भस्मीभूत हो जाते हैं इस व्याकुलता में, इस विव्वलता में। श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, जिन गोपियों का मार्ग अवरुद्ध कर लिया गया वो ऐसी छटपटाई कि थोड़ी सी देर में उनके जितने बंधन थे सब कट गए। वो जो संस्कार आड़े आ रहे थे, जो श्री कृष्ण मिलन में बाधा बन रहे थे, वो थोड़ी देर की उस पीड़ा विरह जन्य वेदना में वो सब जलकर सब भस्म होकर रह गए। शुद्ध बुद्ध हो गई, वो श्री कृष्ण से मिलने योग्य हो गई। अभी बात क्या है भाई? अभी हमारा काम चल रहा है, अभी तो हमारा काम चल रहा है। बात तब बने जिस दिन प्रभु के बिना काम नहीं चले। व्याकुलता तो उसी को कहते हैं ना। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते तद्विस्मरणम परम व्याकुलतेति। एक क्षण के लिए भगवान भूले और तन मन प्राण जल बिन मीन की भांति छटपटाने लगे। एक दिन श्री हनुमान जी को सेवा नहीं मिली। हनुमान जी इतने व्याकुल हो गए कि भाई प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकते हम। और मैं तो कहता ही हूं आपसे, सेवा का सुख तो ऐसा है कि उसके लिए तो भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन सुख का भी त्याग कर देते हैं। अरे भाई हमको दर्शन भी मिले ना मिले, हमको प्रभु की सेवा मिले। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जीव का निज और सहज स्वरूप यही है, जीव भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। और ये दास संसार के दास जैसा उदास दास नहीं है। दास शब्द ऐसा है ना, दास शब्द में थोड़ी सी निराशा है, पर मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रभु का दास वो संसार के दास जैसा उदास नहीं होता। प्रभु का दास कैसा है? सब ओर से निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्ग्रंथ, निर्मल। निर्मल तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे ने। अंगद जी जब गए रावण की सभा में और जमाया पैर, और जब सब घटना हुई, जब लौट कर आए तो हनुमान जी ने कहा, बोले आपको थोड़ा भी डर नहीं लगा? इतनी बड़ी बात आपने कह दी वहां रावण की सभा में जाके। सठ जो सकहूं कोई मम पद टारी। मैं तो कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है। देखो बाली पुत्र कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे फिर ही राम सीता मैं हारी। सकही जो सठ को मम पद टारी, फिरई राम सीता में हारी। हनुमान जी ने कहा युवराज आपको भय नहीं लगा? कुछ अनर्थ हो जाता तो? क्योंकि भाई वो सभा किसकी है? रावण की सभा है। अपने सिंहासन के पाए से काल को बांध कर रखने वाला रावण।
आपको पता है रावण नित्य प्रति नवग्रहों को आदेश देता था कि आज तुम अमुक घर में जाकर स्थित हो जाओ, तुम अमुक घर में जाकर स्थित हो जाओ, और वो सब उसकी आज्ञा में रहते थे। आपको शायद कभी सुनाया था मैंने, कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, कह रहे वेद पढ़े विधि और शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। जैसे बड़े लोगों के यहां पंडित जी आते हैं ना पूजा करने के लिए, कह रहे रावण के घर कौन आता है, कह रहे ब्रह्मा जी आते हैं वेद पाठ करने के लिए। वेद पढ़े विधि और शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। अच्छा, एक शब्द ऐसा है जो थोड़ा अटपटा लगता है, कह रहे शंभु सभीत। सभीत माने भययुक्त। महादेव रोज आते हैं। रावण ने कहा कि मैं जब आह्वान करूंगा तो सामने आकर बैठ जाना, मैं जो निवेदन करूंगा उसको स्वीकार करना। वो आते हैं, मुझे लगता है शायद इसलिए आते होंगे कि भाई ये आता है तो बड़ा उत्पात करता है, हम नहीं आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे घर, ये जब हमारे घर आएगा तो बड़ा उत्पात करेगा। तो महादेव ने सोचा कि भाई हमारे यहां रोज क्लेश ना हो तो हम ही चले जाएंगे। पर भाई उसकी कुछ सामर्थ्य तो है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे, कोई सामर्थ्य तो उसकी है। तो उस सभा में वो रावण बैठा है और यहां अंगद जी ऐसी प्रतिज्ञा ले लिए, कह रहे फिर ही राम सीता मैं हारी। हनुमान जी ने कहा ये क्या कर दिया था आपने, कुछ अनर्थ हो जाता तो। अंगद जी कह रहे कि वो प्रतिज्ञा बाली के पुत्र की नहीं थी, वो प्रतिज्ञा तो श्री रघुनाथ जी के दूत की थी। प्रभु के दूत का पराभव कैसे हो सकता है? मैं भगवान का दूत हूं, प्रभु का कार्य करने गया हूं, मुझे कौन परास्त करेगा? ये होता है विश्वास, जो भक्ति का प्राण है, इसे कहते हैं विश्वास। और अगर आपके मेरे जीवन में आज किसी बात का अभाव है तो बस इसी का ही तो अभाव है। सब भूल, सब भ्रम, सब संशय, सब द्वंद्व इसी विश्वास के अभाव में ही तो है। जिस दिन जीव को इस बात का बोध हो जाता है, अपने सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो प्रभु का हूं। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भार। इसलिए भक्त की दृष्टि साधारण वस्तु पर नहीं जाती, क्योंकि तो सब साधारण है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत बड़ी सब साधारण है। हमको विशेष वस्तु चाहिए, ना उपजे ना बीण से, और संतन सुखदाई कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। उसको विशेष वस्तु चाहिए। और 2 दिन से हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे हैं। सनकादिक ने जिस प्रभु की श्रीअंग लक्ष्मी का दर्शन किया, दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, रोम रोम आनंदित है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या कहें। ऐसे विह्वल व्याकुल से है सनकादिक। प्रभु सन्मुख खड़े हैं, जहां से आज चर्चा मैंने आरंभ की, कहा भी नहीं जा रहा, सहा भी नहीं जा रहा, कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा, ऐसी कुछ दशा हो गई। धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की। जाहे लागी लगन घन श्याम की। भक्तों को तो ये धन चाहिए, खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन चाहिए भक्त को। तो खैर मैं तो आपको ये कह रहा था कि अभी तो हम ये सुन रहे हैं ये बात, हमको ऐसा कोई सुख अभी मिला नहीं है। यहां जिस कथा कीर्तन के जिस रस जिस आनंद की बात कही जा रही है कि जिसको प्राप्त करके स्वर्ग आदि सुख तो क्या, आपके भक्त मोक्ष की ओर भी नहीं देखते। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयोरमेत। वाचश्च नस् तुलसीवद्यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। अब सब भक्तों की इच्छा यही होती है। सनकादिक यही कह रहे हैं, कह रहे हमारा जो ये मन है ना, भौरे की तरह, कह रहे बस आपके चरण कमलों से लिपटा रहे। मन भवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी नाथ
हरि सरणी आयो जी। आप इसकी और सुंदर भावना कर सकते यदि आपने कमल के फूल पे मंडराता भंवरा अपनी आंख से देखा होता तो। देखा है? कुछ एक ने देखा होगा कमल के फूल पे कैसे भंवरा मंडराता है, कैसे लोभी होकर। महाराज भी तो वाणी में यही कह रहे हैं, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो। ऐसे हो जाए मेरा मन आपके चरण रूपी कमल पर भ्रमर की तरह आसक्त। मोहे आही प्यासा। अच्छा, भंवरे की कमल पर केवल आकर्षण नहीं होता, उसकी प्रीति होती है। मधुकर की प्रीति है अंबुज से, इसलिए इसकी उपमा दी है संतों ने, ये उदाहरण दिया। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाम वासा। मोहि आही प्यासा तेरे नाम वासा। करे मन भंवरा हो जाए, अब बस आपके चरण कमलों से लिपटा रहे, रमा रहे उसमें। किसी भी प्रकार से भ्रमर त्याग नहीं करता। कमल पुष्प में जब उसकी कर्णिका पर बैठ जाता है और अगर बैठे बैठे सूर्यास्त हो जाए तो कमल बंद कर लेता है अपनी पंखुड़ियां। कह रहे वो भंवरा। अच्छा, मैंने दोनों दृश्य देखे हैं। मैंने भंवरे को कमल पर मंडराता भी देखा है और मैंने भंवरे को बांस में छिद्र करते भी देखा है। कितना कठोर होता है बांस, भंवरा छेद कर देता है उसमें, माने उसमें ऐसी सामर्थ्य है। लेकिन जब कमल पुष्प में बंद होता है, भले उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो कमल की जो कोमल पंखुड़ी है, यानी वो किसी भी प्रकार से उसका हित नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति है। इसीलिए ये उदाहरण दिया गया। यहां सनकादिक कह रहे हमारा जो मन है भंवरे की तरह आपके चरण कमलों में रमण करता रहे। और कह रहे जैसे तुलसी सदा आपके श्री चरणारविंद में निवेदित रहती है, कह रहे ऐसे हमारी वाणी गुण गाए और आपका गुण गाते गाते हम अघाए नहीं, थके नहीं। और कान जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। प्रभु ये प्रसाद हमको दे दीजिए। फिर तो सनकादिक कह रहे हैं कि अपने कर्मों के कारण जी ही जोनी जन्मों कर्म बस, फिर हमें चिंता नहीं है। जैसे जय विजय ने कहा ना, काम क्रोध लोभ से हमें भय नहीं है, मोह ना हो, भगवत विस्मृति ना हो। यही सनकादिक कह रहे हैं। और मैंने कहा ना, जिसको उस अमृत की बूंद मिली, जिसने वो रस चखा, उसका मन ऐसा ही हो जाएगा। हमारे श्री महाप्रभु जी भी तो यही बात कह रहे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदे थवा राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजता। एक बात का विचार तो आपको मुझे अवश्य करना चाहिए। अभी मैं नाम जप के लिए आपसे पूछ रहा था कि भाई इसमें कोई कष्ट परेशानी है, नहीं है, कोई बाधा है, नहीं है, कोई धन खर्च होता है, नहीं, फिर भी नाम जप नहीं होता, फिर भी नहीं होता। आप देखो कितना सुगम मार्ग है ये। इससे सीधा, इससे सच्चा और इससे सरस मार्ग और कौन सा होगा? लेकिन फिर भी आप और मैं नहीं कर पा रहे। क्या है ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। ये जो रोज आपके मेरे मन पर चोट पड़ रही है ना यहां, इसका एक दिन परिणाम आएगा। ये जो शब्द मैं कहता हूं, आप सुनते हैं, आप और मैं मिलकर इस कथन श्रवण का जो प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं ना, ये जो चोट आपके मेरे मन पर पड़ रही है, इसका एक दिन परिणाम आएगा। बनते बनते ये बात बनती है, छूटते छूटते वो सब छूटेगा। कि वस्त्र पर जब कोई दाग लगता है, आप उसको धोते हो तो पहले दाग हल्का पड़ता है, फिर छूटते छूटते छूटता है। ऐसे में विचार करता हूं, भाई देखो कितना सीधा सरल मार्ग है, फिर भी हम नहीं कर रहे। कितनी भगवान के नाम जप की महिमा हम कहते हैं, सुनते हैं, करते नहीं करते। जब मैं पहली बार जब बद्रीनाथ गया कथा के लिए, पहली बार क्या, एक ही बार गया,
वहां पर एक महात्मा रहते थे। 5 दिन की कथा थी, एक दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे, तो उनके पास जाकर बैठ जाता था और खूब वृंदावन की बात उनको सुनाता था। वृंदावन 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 करता था। 5वें दिन, जिस दिन मैं प्रणाम करने गया कि बाबा आज मुझे शाम को चले जाना है, 5वें दिन जब मैं गया तो 4 दिन तक तो मेरी बात खूब सुनते रहे, मुस्कुराते थे, प्रसाद भी देते थे। 5वें दिन उन्होंने मुझे एक बात कही और उनके शब्दों की चोट लगी। 5वें दिन उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि बोले बेटा तू वृंदावन की इतनी महिमा गाता है, वृंदावन का इतना गुण हमको तूने सुनाया, बोले फिर वृंदावन छोड़ के आता क्यों है? बोले जब वृंदावन की ऐसी महिमा है फिर वृंदावन को छोड़ के आया क्यों? अब साधु बोले सहज सुभाए, पर साधु का कहा वृथा नहीं जाए। उस महात्मा के शब्दों की चोट लगी और मैं बहुत वर्ष तक, हालांकि उसके तुरंत बाद वृंदावन का वास नहीं मिला, उसके बाद भी 2-4-5 बरस तक हम यहां वहां घूमते रहे, पर वो बात कहीं भीतर रह गई, भाई जब वृंदावन की इतनी महिमा है, जब और हम ही गाते हैं, फिर वृंदावन छोड़कर आए क्यों? ऐसे ही कितनी नाम जप की महिमा हम कहते सुनते हैं, कथा श्रवण की महिमा कहते सुनते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग की महिमा ही हम तो सदा गा रहे हैं। भाई फिर इसको करने में बाधा क्या है? इसका विचार तो करना चाहिए। कौन रोक रहा है हमको? और जो रोक रहा है वही हमारा शत्रु है, और वो शत्रु कहीं भीतर ही बैठा है। जो रोक रहा है वही हमारा शत्रु है, और वो शत्रु कहीं भीतर ही बैठा है। लगना तो ऐसे चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं हरिपद भज न विलंब कर। श्रीमद् भागवती आदेश करती है तीव्रेण भक्ति योगे न भजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप ये मत समझिए कि अभी बहुत समय पड़ा है, हाँ कर रहे हैं हम कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। तीव्र भक्ति योग से, प्रबल भक्ति भावना से इसमें लगिए। आप लगोगे फिर बीच में भाव शिथिल होगा। पुराने जो संस्कार हैं वो विक्षेप बनकर फिर उपस्थित होंगे, वो स्मृतियां लौट कर आएंगी। पर इस बात का एक साधक को सतत विचार करना चाहिए। भाई जिस स्थिति की ये सब संत बात कर रहे हैं, हमें भी प्राप्त वही स्थिति करनी है। फिर भाई उस ओर चलने में विलंब क्यों हो रहा है? ये देर क्यों हो रही है? अपने मन से प्रश्न पूछोगे तो कभी मन उत्तर देगा। इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करोगे तो इसका उत्तर मिलेगा। और मैं कहता हूं भाई नित्य प्रति मैं यहां पर आकर बैठते हैं, कुछ 2 कदम आगे तो बढ़े हम अपनी यात्रा में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वस्तु की हमको तत्काल प्राप्ति हो जाए, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। पर हम जहां हैं भाई 2 कदम आगे तो बढ़े। तो यहां सनकादिक कह रहे कि वाणी सतत गुणानुवाद करे आपका। तो अंत में सनकादिक कह रहे हैं कि प्रभु जिस रूप का आपने हमको दर्शन कराया है, अरे अजितेंद्रिय पुरुष को तो ये दर्शन असंभव है। अब यहां एक गंभीर उपदेश अपनी स्तुति को विराम देने से पहले सनकादिक ने दिया है। कह रहे जो अजितेंद्रिय है, माने मैं बहुत सरल शब्दों में अगर कह दूं तो जो मनमुखा आचरण करता है, कह रहे उसको ये दर्शन तो क्या, उसको इस दर्शन की लालसा भी दुर्लभ है। जो मनमुखा आचरण कर रहा है, मनमानी चाल चल रहा है। कई बार हम बात करते आए, पर आज यहां सनकादिक ने अपनी स्तुति के विश्राम के समय एक ये गूढ़ उपदेश किया कि अजितेंद्रिय को इसका दर्शन नहीं हो सकता है। कल भी इस विषय पर हम बात कर रहे थे ना भाई, जीवन सिद्धि का मूल मंत्र क्या है? संयम। मैं फिर दोहराता हूं अपने शब्द, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा काम का हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल निरर्थक हो, जो व्यर्थ हो। कुछ भी ऐसा नहीं है यहां। देश काल के अनुसार स्थितियां बदलती थी, बदलती हैं और बदलती रहेंगी। तो यहां तो केवल विवेक से, बुद्धिमानी से, युक्ति से मुक्ति प्राप्त की जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है यहां पर कि हम उसको प्राप्त कर लें और काम बन जाए, और कुछ भी ऐसा नहीं इसको छोड़ दें और काम बन जाए। प्रत्येक वस्तु की अपनी कुछ उपयोगिता है। इसीलिए कहा कि जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है संयम, नियंत्रण। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं
कितनी ही बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, मान लो 5-7 करोड़ की गाड़ी है, कोई लेकर आया आपके पास, उसने कहा चलो आपको घुमाते हैं, आप उसमें बैठने लगे, उसने कहा भाई गाड़ी तो 5-7 करोड़ की है लेकिन ब्रेक नहीं है इसमें, आप बैठोगे उसमें? नहीं बैठोगे ना, क्या भाई गाड़ी तो है, चलती भी बढ़िया है, चलती क्या दौड़ती है, हवा में उड़ती है, लेकिन ब्रेक नहीं है इसमें। तो आप कहोगे नहीं भाई हम अपनी साइकिल पर ही अच्छे हैं, भाई जहां चाहे वहां रुक तो जाएंगे। संयम माने नियंत्रण। ये जो आपकी जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें ब्रेक तो होना चाहिए ना, और ब्रेक चलाने वाले के हाथ में होना चाहिए कि भाई वो जब चाहे जहां चाहे वहां गाड़ी रोक दे। ब्रेक हो और चलाने वाले को लगानी ना आती हो तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। आप बोलो महाराज ब्रेक तो है पर लगानी नहीं आती है, तो भी उसका कोई लाभ नहीं। ब्रेक हो और लगाने वाला जानता हो कि भाई कब ब्रेक लगा देनी है, कब कब रुक जाना है, इसी को कहते हैं संयम। चलते ही नहीं चले जाना है, रुक कर बैठ भी नहीं जाना है, चलना है, चलना तो पड़ेगा, चलना आपकी मेरी विवशता है, चलना पड़ेगा, लेकिन कब रुक जाना है, कहां रुक जाना है, इस बात का बोध आपको मुझे होना चाहिए। तो यहां स्तुति के अंत में भगवान के नाम का, भगवान के रूप का ये अमित गुणगान करने के बाद इतना संकादिक ने बता दिया कि अजितेंद्रिय को इसका दर्शन नहीं हो सकता। आप सोचो भाई अपनी मनमानी चाल से चलते रहेंगे क्योंकि हमारे भगवान तो भाव के भूखे हैं, और ये धन जो इन भक्तों को प्राप्त हुआ है हमको भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। नहीं, इस भ्रम में नहीं रहना, सावधानी ही साधना है। मैं रोज कहता रहूंगा, आप रोज सुनते रहना, मैं भी इसका विचार करता रहूंगा, आप भी विचार करते रहना कि सावधानी ही साधना है। और सबसे सुंदर मार्ग यही है, गुरुजनों के अनुगत्य में रहकर अपना भजन साधन किया जाए। जी मार्ग सब संत गया छे, भी मार्ग में जा से। आप देखो शास्त्रों के, पुराणों के इन कठिन कठिन श्लोकों का कितना सरल सुगम अर्थ संत अपनी वाणी में करके दे देते हैं। यहां यह कहा गया कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। अब भाई हमारे जैसा व्यक्ति इसका गूढ़ार्थ क्या समझे, तो हमारी बाई साहब को सीधे शब्दों में कह देती है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। भाई अपनी गांठ का धन भी कोई खर्च करता है। मान लो कोई नया व्यापार करने जा रहा है तो वो यही तो सोचता है ना भाई इसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, मेरा धन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप देखो धन के लिए इतने सावधान रहते हैं आप और हम। जब धन खर्च करते हैं कितना विचार करते हैं। 10 लोगों से पूछेंगे भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं करें, आपका इसमें क्या मत है, आपका इसमें क्या विचार है, कितना सावधान रहते हैं। और देखो ये जीवन रूपी जो परम धन है, जो ये वास्तविक पूंजी है, जिसके लिए संत कह रहे हैं एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान, रे मन सोया क्या करे जाग जपो भगवान, एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। कह रहे तीनों लोक देकर भी एक श्वास जितनी अवधि आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखो कितना अमूल्य जीवन है, ये जो जीवन धन है इसको ऐसे ही खर्च किए चले जा रहे हैं। कभी सोचा कि जहां लगा रहे हैं इसका कोई लाभ होगा हमको कि नहीं। कितने कितने जन्म यहां वृथा खोए। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खा, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा, प्राणी नाम ना चेतही मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन। तो इतना विचार तो भाई आपको मुझे करना चाहिए। अभी मैं आपसे कह रहा था ना भाई क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ये सीधा सरल मार्ग मिला क्यों नहीं चल पा रहे हैं हम, इसका विचार होना चाहिए। हमारे जीवन में अभाव है क्या, कहां कमी रह रही है हमसे, कहां भूल हो रही है हमसे। एक होता है पैसा खर्च करना,
यू आर स्पेंडिंग योर मनी। एक होता है अपने धन का निवेश करना, खर्च करना एक बात होती है, इन्वेस्ट करना दूसरी बात होती है। जब आप खर्च करते हैं वो तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया है वो तो ये सोचकर इन्वेस्ट किया है ना भाई इसका कुछ रिटर्न आएगा। तो खर्च करना एक बात है, निवेश करना दूसरी बात है। ये जो जीवन रूपी धन है ना भाई, खर्च करने के लिए नहीं है, ये तो निवेश करने के लिए मिला है। और जहां थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि कोई बड़ा ही समृद्ध समर्थ हो, उसको क्या दिया जा सकता है? उसको आदर दिया जा सकता है भाई। ऐसे ही जो जीवन है इसका आदर यही है, जो सनकादिक ने अपनी स्तुति के विश्राम से कुछ पूर्व कहा कि कान लगे रहे निरंतर आपकी कथा श्रवण में, हमारा मन भंवरे के जैसा लिपट जाए आपके चरण कमलों से, एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति ना हो, आपके चरण कमलों से हम विमुख ना हो। मेरे नाथ आपको भूलूं नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। और भाई व्यवहार का बड़ा पुराना अभ्यास है हमें, इसलिए ना चाहते हुए भी बरबस वो हो जाता है। व्यवहार में आप देखो कोई बहुत अधिक प्रयास थोड़ी करते, बरबस हो जाता है वो तो उसका, क्योंकि बड़ा पुराना अभ्यास है। अभी नया अभ्यास करना है तो धीरज भी धरना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और हमारा उत्साह बना रहे इसके लिए निरंतर संतों और गुरुजनों के मुख से उनकी अमृत वाणी का पान भी करना पड़ेगा। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।